श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमास मिस्टिक वर्ल्ड में। आज का रीडिंग हम लोग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के लिए। तो चलिए जानते हैं आने वाले वीक के लिए क्या है आप लोगों की एनर्जी एंड गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। इसे आप सन मून राइजिंग साइन के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है स्कॉर्पियो। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड उसके साथ साथ है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी। दोनों भी स्वॉर्ड्स कार्ड है। एयर एलिमेंट की एनर्जी रहने वाली है स्कॉर्पियो ये वीक के लिए आप लोगों के साथ में। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ सकता है रिलेशन में। बहुत ही ज्यादा मुझे लग रहा है कि क्लटरनेस है माइंड में, आपके कंफ्यूजन चल रहा है, एक कुछ ठोस डिसीजन पे आप नहीं आ पा रहे हो। बेसिकली आप जो है ना, आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे रिलेशंस ऐसे दिख रहे हैं कि चॉइस नहीं कर पा रहे हो आप, कुछ भी ट्रैप महसूस कर पा रहे हो या फिर कुछ ऐसी चीजें आपके माइंड में चल रही हैं जो रियलिटी में नहीं है और आप मन ही मन अजम्पशन लेके बैठे हुए हो। ये एनर्जी भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही है। तो अगर ऐसी कोई एनर्जी आपके साथ में चल रही है, ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट कर रहा है तो आप कनेक्ट कर पा सकते हैं उस एनर्जी के साथ में। बट उसके साथ में मैं ये भी गाइडेंस देना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। ये रीडिंग में दिख रहा है कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप ट्रांसफॉर्मिंग करना चाहते हो आपके लाइफ में, मूव ऑन करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो। जो भी चीजों को आपने पकड़ के रखा है, पीछे पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में आए थे जो आपकी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ हर एक एस्पेक्ट से है के लिए आपके लिए वो सही नहीं थे, तो आप उनको छोड़ के मूव ऑन करोगे। ये एनर्जी भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही है स्कॉर्पियोज। बेसिकली कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये ट्रैवल हो सकता है कि कुछ बिजनेस की वजह से, जॉब की वजह से, करियर की वजह से हो सकता है। बिजनेस ट्रैवल भी हो सकता है किसी लोगों के लिए, या फिर फैमिली के साथ में भी आप ट्रैवल प्लान कर सकते हो। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट आपको थोड़ा सा यहाँ पे अवेयर रहना होगा, चीजों को आपको लेट गो करना होगा। अगर आप पकड़ के रखोगे और अपने ही पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ोगे तो आपकी ग्रोथ में वो सारी चीजें आपको बाधा डालेगी। ओके, सो एक डिफिकल्ट चॉइस आपको करना होगा एंड आपके खुद के लिए आपको यहाँ पे स्टैंड लेना होगा। बहुत ही जरूरी है खुद के लिए यहाँ पे स्टैंड लेना। आपको जो चॉइस करनी है, और ये कार्ड में अगर ये पट्टी देख रहे हो तो ये आपने खुद ही अपनी आंखों पे बांध के रखी है, बाहर देख ही नहीं रहे हो आप। अपने खुद की मान्यताओं में, खुद के अजम्पशन में अपने आप को आपने इतना कंट्रोल करके रखा है कि बाहर जो भी चीजें चल रही है आउटसाइड द वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो आपको वहां इसमें से बाहर आना पड़ेगा, खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, चीजों को लेट गो करना पड़ेगा। बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पे आप लोगों के लिए स्कॉर्पियोज मुझे मिल रहे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, गाइड कर रही हूँ। तो थोड़ा सा ना अवेयरनेस के साथ में चलना होगा। नंबर 2 का कार्ड है, तो बैलेंस अप्रोच के साथ में, एक राइट चॉइस के साथ में आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, एंड नंबर 5 के बाद में आता है नंबर 6। तो यहाँ पे कुछ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, सक्सेस एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो तभी होगा कि जब आप चीजों को छोड़ के एक नए वे की तरफ में आगे बढ़ोगे। ओके, अगर पीछे ही आप मुड़ के देखोगे और वही चीजों को पकड़ के आगे जाओगे तो आगे की जर्नी भी सेम आपकी वैसी ही होने वाली है। जो पास्ट में मिस्टेक्स हुई थी, पास्ट में जो लोगों को आपने अट्रैक्ट किया था, या फिर पास्ट की कुछ घटनाएं जो आपको अभी भी बॉदर कर रही है, उसका इम्पैक्ट आपका प्रेजेंट पे एंड फ्यूचर पे होने वाला है। ओके, और भी क्लैरिफाई करते हैं चलिए इन दोनों कार्ड्स को। ओके, ईज एंड फ्लो की एनर्जी है एंड उसके साथ साथ इनफ कार्ड की एनर्जी है आप लोगों के लिए। सो ईज एंड फ्लो, तो फ्लो में आपको ऐसे चले जाना है कि बहुत ही ज्यादा इजी जर्नी हो। आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिल रहे हैं, इजी वे से आपको गाइड किया जा रहा है आपकी ग्रोथ के लिए। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो भी डिजायर है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस किया जा रहा है। बट आपको वो अलाउ करना होगा,
आपको वो ट्रस्ट रखना होगा, आपको सरेंडर करना होगा, तभी जाके ये सारी चीजें आपके लाइफ में हो सकती है। एंड इनफ, यहाँ पे इनफ की एनर्जी है, तो आप खुद ही इनफ हो, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा खुद के लिए। आपके खुद के जो मॉरल्स है, आपके खुद के जो भी पर्सपेक्टिव है, आपके खुद के जो भी डिसीजंस है, उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। ना कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, सोसाइटी आपके बारे में क्या बोलती है, किसी एक पर्सन का आपके बारे में क्या अजम्पशन हो सकता है, उस पर्सन ने आपके बारे में क्या डिसाइड किया है, उसकी क्या मान्यता है। इन चीजों में अगर आप उलझे रहोगे तो आप कभी भी इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पाओगे। ये आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है स्कॉर्पियोस, ठीक है। जो भी लोग यहाँ पे सिंगल है एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो उनके लिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपको अभी जो भी चॉइस करोगे, जो भी पर्सन को आप चाहते हो, जिसके ऊपर भी क्रश है आपका, यहाँ पे आपको स्ट्रांगली ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्योंकि आप जो है रिपीटेटिवली वही मिस्टेक्स करते आ रहे हो, इसीलिए सेम पैटर्न के लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और ये पैटर्न अगर आपको ब्रेक करना है, आपको अगर आगे बढ़ना है, एक ब्यूटीफुल रिलेशन आप चाहते हो आपके पार्टनर से, एक अंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ, एक ग्रोथ से भरा हुआ, जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, लव, केयर आपके अपोजिट पार्टनर के साथ में होना चाहिए, वो अगर आप चाहते हो सामने वाले से, तो आपको जो है एक राइट चॉइस करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप लोगों के लिए। ओके, आगे चलिए जानते हैं करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। स्कॉर्पियोज, डिवाइन प्लीज गाइड, करियर, फाइनेंसेस, जॉब से रिलेटेड क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके, यहाँ पे एंटरप्राइज की एनर्जी है एंड वॉच आउट की एनर्जी आई है, दोनों भी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। तो मुझे लगता है कि कोई लोग जो है करियर स्विच के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कुछ लोग अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना शुरू करना चाहते हैं, कुछ बहुत दिनों से, बहुत टाइम से माइंड में चल रहा था कि कुछ बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है आपको, तो वो एक अपॉर्चुनिटी आपको डिवाइन की तरफ से दी जा रही है। ठीक है, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मुझे आपके लिए दिख रही है। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए ग्रोथ का समय दिख रहा है। ठीक है, तो एक ब्यूटीफुल एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आपके पास में साथ में। एंड थोड़ा सा आपको आपके फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर में थोड़ा सा वॉच आउट करना पड़ेगा, और कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेते टाइम पे थोड़ा सा प्लानिंग के साथ में आगे बढ़िए, हो सकता है। तो इस वीक में थोड़ा सा कुछ मेजर डिसीजन लेना फाइनेंशियली रिलेटेड, आई मीन किसी चीज में अगर आपको लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर ये डील आपके लिए अच्छी हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको ना उसका सर्वे करना पड़ेगा, एक चेक करना पड़ेगा, चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, डीप डाउन आपको थोड़ा सा जाके ना डीपली आपको उसका सर्वे एंड रिसर्च करना पड़ेगा, तभी जाके आप किसी चीज़ में अभी इन्वेस्ट कीजिए। और जो भी लोग जॉब करते हैं करियर के लिए, ये जो आने वाला वीक है वो एक स्टैग्नेंट रहने वाला है। आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, कोई ऐसा मेजर चेंज या मेजर शिफ्ट करियर वाइज या फिर जॉब के लिए रिलेटेड मुझे यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है। बट एक ओवरऑल मुझे पॉजिटिव एनर्जी है। एंड एक चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कोई आपका एडवांटेज नहीं ले रहा है। ओके, आपकी बातों का, आपकी चीजों का, आई मीन कुछ लोग होते हैं कि सामने से कुछ और बोलते हैं लेकिन उनके माइंड में कुछ और चल रहा होता है। तो इन चीजों से थोड़ा सा अवेयर रहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी हो सकता है आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, आगे डिवाइन गाइडेंस क्या है चलिए जानते हैं स्कॉर्पियोस आप लोगों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड, स्कॉर्पियोस के लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, गुड। सो यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है एंड चेंज कार्ड की एनर्जी दिख रही है। ट्रैवलिंग तो पहले भी वही गाइडेंस से आया था कि ट्रैवल है आपकी लाइफ में। ट्रैवल ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है ना, ये फिजिकल ट्रैवल ना होते हुए आप ऐसे भी ट्रैवल कर सकते हो कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ओके, आपकी जर्नी का। एंड किस लोग कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप आपके डेस्टिनेशन तक जाने के लिए आप कुछ ट्रैवल कर सकते हैं। कोई बिजनेस ट्रैवल हो सकता है, बिजनेस ट्रैवल, या फिर मुझे यहाँ पे
करियर में या फिर जॉब में भी आपके ट्रैवल मुझे यहाँ दिख रहा है। सो ट्रैवल एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए स्कॉर्पियोज यहाँ पे ट्रैवल का। एंड उसके साथ साथ चेंज कार्ड की ब्यूटीफुल एनर्जी है। नंबर 5 का कार्ड है, मैंने पहले भी आपको बोला था, नंबर 6 जब आया था, नंबर 5 की एनर्जी है। नंबर 5 होता है चेंज का। तो चेंज जो है आपके हर एक एस्पेक्ट में, आपके करियर वाइज हो सकता है, कुछ बिजनेस वाइज हो सकता है, आपके रिलेशन में चेंज हो सकता है, एंड सोशल चेंज हो सकता है, आपकी हेल्थ कंडीशन में चेंज हो सकता है, फाइनेंशियली चेंज हो सकता है। एंड ये जो चेंज है ये पॉजिटिव चेंज है। तो ये पॉजिटिव चेंज को दर्शाता है क्योंकि एनर्जी यहाँ पे मुझे पॉजिटिव दिख रही है। ओके, सो चेंज यहाँ पे होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच आउट। अपने आप को सरेंडर करना, आप जिस भी शक्ति को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, आप जिस भी रिलीजियस से हो, उसके सामने सरेंडर होना, ये ट्रस्ट रखना, बिलीव रखना यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर। एंड ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप प्रोटेक्टेड हो। ऐसा नहीं है कि आपका हाथ छोड़ दिया गया है, आप खुद ही सारी चीजें कर रहे हो। सो डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन प्रोटेक्शन एंड डिवाइन सॉल्यूशन आपकी तरफ में आता हुआ आप देखोगे। एंड चीजें बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी आपके वे में। ओके, सो ये था आप लोगों का रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।